ब्रजभूषण नाम किसी एक आदमी का नहीं है, ब्रजभूषण नाम है एक माफिया का, एक ऐसे इंसान का जो भारतीय जनता पार्टी को चलाता है। गाड़ी हैं जो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं वो भी खुल के एक तरीके से सामने नहीं आ रहे। जब बजरंग पुनिया से पूछा जाता है सवाल तो वो कहते हैं मेरे सरकार से मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी ब्रजभूषण से लड़ाई है। तो क्या उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है जो ब्रजभूषण है वो सरकार का ही तो मंत्री है, सरकार में ही तो, इसी सरकार में तो नेता है। हो सकता है ब्रजभूषण आप कह रहे हो कि हाँ नार्को करवा लो, तो उनको ये भी लग रहा होगा कि नार्को वार्को होना है नहीं, सरकार इनके पास में, शासन इनके हाथ में, प्रशासन इनके हाथ में, हॉस्पिटल इनके हाथ में। आप लक्ष्मी को, दुर्गे को, अम्बे को, सरस्वती को देवी बनाकर पूजते हैं। दूसरी तरफ यही बेटियां जिनको आप कभी लक्ष्मी भी बताते हैं, यही बेटियां अपने इंसाफ के लिए बैठी हैं और बीजेपी के ढीठ और निकम्मे मंत्री कह रहे हैं कोई सबूत लेकर आओ। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता एमएन रिजवी जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से 29 दिन तक वहाँ पे पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देख रहे हैं आज 29वां दिन हो गया है महिलाओं को, वहाँ महिला पहलवानों को, लेकिन अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला है क्योंकि जो मुख्य आरोपी है इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये जो मांग कर रहे थे जो रेसलर्स थे कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी को लेके 29 दिन हो गए और साथ ही साथ आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज खाप पंचायतों की महापंचायत भी हुई रोहतक में, राजस्थान में, और उन्होंने अल्टीमेटम दिया था केंद्र सरकार को कि अगर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं। हमारे साथ रिजवी जी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं आज 29 दिन, आज 29वां दिन चल रहा है और अभी तक जो बेटियां हैं वहाँ पे उनको न्याय नहीं मिला, जो ब्रजभूषण है उनको जेल अभी तक नहीं भेजा गया है। तो इस पूरे मामले को रिजवी जी आप कैसे देखती हैं? आप खुद जा चुकी है जंतर मंतर पे काफ़ी बार, क्या लग रहा है इंसाफ मिलेगा? देखिए इंसाफ तो मिलेगा, जीत तो सच्चाई की होगी, लेकिन सरकार द्वारा इंसाफ मिलता नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह एक भयावह रूप ले लिया है और प्रदर्शन को पूरा 1 महीना हो गया है और खुद विनीश फोगाट ने कहा कि अगर हमारी नहीं सुनी जाती तो किसान जो हैं वो गुस्से में आ जाएंगे। उनका कहने का मतलब था किसान एक बार फिर दिल्ली को कूच करेंगे। आप एक बार बताइए, वो सत्ता तो हिलाने की बात नहीं कर रही, वो ये तो नहीं कह रही मोदी जी आप इस्तीफ़ा दीजिए, वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि हमें कोई मंत्रालय दीजिए, वो ये तो नहीं कह रही हमें MP का टिकट दीजिए। उनकी एक डिमांड ये है कि वो कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, आपके मंत्री ब्रजभूषण ने हमारे साथ लगातार यौन शोषण करा है। जितने भी वहाँ पर कैंप लगाए जाते हैं कुश्ती के, वहाँ पर हर लड़की का यौन शोषण होता है। ये भी इल्ज़ाम था जब आपने जनवरी में देखा हो, जब ये लोग जनवरी में आई थी। आप ही बताइए, एक तरफ तो आप कहते हैं भारत माता की जय, आप लक्ष्मी को, दुर्गे को, अम्बे को, सरस्वती को देवी बनाकर पूजते हैं। दूसरी तरफ यही बेटियां जिनको आप कभी लक्ष्मी भी बताते हैं, यही बेटियां अपने इंसाफ के लिए बैठी हैं और बीजेपी के ढीठ और निकम्मे मंत्री कह रहे हैं कोई सबूत लेकर आओ। आप ही बताइए, अगर किसी लड़की का कोई रेप होता है, किसी को छेड़ा जाता है, किसी को परेशान करा होता है तो कहते रुक 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 रुक, पहले मैं कैमरा ऑन कर लूँ। मतलब पहले वो कैमरा लगाएगी, वो वीडियो बनाएगी, वो ऑडियो निकालेगी, तो शर्म नहीं आती? कहाँ से लाते हो इतनी बेगैरती? कहाँ से लाते हैं? ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं जो इतनी बेशर्मी की और बेगैरती की बात करते हैं? अब आ जाते हैं इन महिलाओं के, इन लड़कियों के किरदार पर। ये जो लड़कियां बैठी हैं ये कोई मामूली तो नहीं बैठी हुई, क्या वहाँ पर कोई निशा बैठी हुई है, कोई एमन बैठी हुई है? ये देश का गौरव है। ये आप भी जानती कि तमाम की तमाम गोल्ड मेडल भारत के लिए लेकर आई थी और भारत का तिरंगा जाके इन्होंने उन ममालिक में, उन कंट्रीज़ में लहराया था जहाँ पर ये जाकर गोल्ड मेडल जीत के लेकर आई थी। तो एक देश की ऐसी बेटियाँ जिनको प्रधानमंत्री ने अपने साथ बुलाकर चाय पिलाई थी और ये कहा था कि तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो, तो आज परिवार का हिस्सा मोदी जी के घर से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पे पूरे महीने भर से बैठा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रेंग रही। एक नया अपडेट आया है कि जो ब्रजभूषण है, सांसद ब्रजभूषण ने कहा है कि मैं नार्को टेस्ट करवाने को तैयार, लेकिन विनेश और बजरंग भी कराए।
ऐसा कह रहे हैं। नहीं तो करवा लेना चाहिए ना। एक बार बताइए, मतलब मैं तो ये कह रही हूँ कि एक महिला जो है, महिला अपने सम्मान को ज़्यादा अहमियत देती है। कोई महिला झूठा इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकती। और एक ऐसी महिला जिसको देश नहीं विदेश भी जानता हो, जो देश के और विदेश के लिए मतलब एक गौरव की बात हो, वो अगर ये कह रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है तो गलत हुआ होगा। हो सकता है कि नार्को के लिए भी तैयार हो गए, इनको लग रहा हो कि ये कह देंगे कि हाँ भाई मेरा भी नार्को करो, इनका भी नार्को करो, और फिर इनका वैसे ही हो जैसे पहले जनवरी में इन्होंने कहा था हम कमेटी बिठा रहे हैं, और उन कमेटी ने ढेले का काम नहीं करा था, मूंगफली तक नहीं फोड़ी थी, इंक्वायरी तो दूर की बात है। हाँ। तो कैसे देख रहे हैं ब्रजभूषण जिस तरीके से बेखौफ होके अपना बयान दे रहे हैं टीवी चैनलों में और कह रहे हैं कि मेडल तो 15 रुपए का आता है, वापस करना है तो आप ये जो इनाम जो आपने जीता पैसा वो वापस करो। नहीं तो ये तो मतलब ये देखिए कितने घटिया इंसान है कि एक जो मेडल आता है, चाहे वो 15 पैसे का है, चाहे वो फूटी कौड़ी का है, मेडल के पैसे नहीं देखे जाते, मेडल की एक विश्वसनीयता देखी जाती है। और वो ये देखा जाता है कि वो किन सर्कमस्टांसिस में मिला। उन मेडल का हासिल करने के लिए इन्होंने, इन लड़कियों ने, मेरा ख्याल से जब ये 12 साल की होंगी तब से मेहनत करी होगी, 4-5 साल इन्होंने ट्रेनिंग करी होगी, कितने इनके ऊपर कोच रखे गए होंगे, कितनी बार इन्होंने प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया होगा, कितनी बार ये नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइटों से गई होंगी। तो आपने तो ये कह दिया आराम से मुंह झाड़ के कि 15 रुपए का आता है, लेकिन आपको पता है कि वो मेडल क्या वैल्यू रखता है? तो ये तो इनकी जलालत है कि फूटी कौड़ी का काम तो कर नहीं सकते। लेकिन जो बेटियां मेडल लेकर आई, जिन्होंने भारत को मतलब गौरव दिया, उनकी बेइज्जती करके ये भारत की भी बेइज्जती है कि मेडल की कीमत लगा रहा है और कह रहा है कि 15 रुपए का मेडल कहीं भी मिल जाता है। कॉन्फिडेंस से ब्रजभूषण ने कहा कि मेरा नार्को टेस्ट करवा लो, जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, क्या लग रहा है इतने कॉन्फिडेंट के साथ कह रहे हैं, क्या उन्होंने वाकई में नहीं किया है? उनको ये लग रहा होगा ना कि जैसे अभी जनवरी में इन्होंने मीटिंगें बिठाई थी, कमेटियां बनाई थी और कहा था कि तुम लोग अपने घरों को जाओ, और ये अपने घरों को चली गई थी। जब बबीता फोगाट भी आई थी और ये अपने जनवरी में भी ये लोग बैठी थी। अगर आपको याद हो, जंतर मंतर पर यही लड़कियां जनवरी में भी आकर बैठी थी, तमाम की तमाम ये रेसलर आकर बैठी थी। तब सरकार ने कहा था कि हम कमेटियों का गठन कर रहे हैं, वो कमेटियां जो मालूम करेंगी कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। लेकिन वो कमेटी भी शैल कमेटी साबित हुई, जो सिर्फ पेपर में बनाई गई, उन्होंने कोई काम नहीं करा, कोई इंक्वायरी नहीं करी। तो हो सकता है ब्रजभूषण आप कह रहे हो कि हाँ नार्को करवा लो, तो उनको ये भी लग रहा होगा कि नार्को वार्को होना है नहीं, सरकार इनके पास में, शासन इनके हाथ में, प्रशासन इनके हाथ में, हॉस्पिटल इनके हाथ में। तो ये सोच रहे होंगे हम कहीं ना कहीं दोगलापन दिखा देंगे। लेकिन इस वाली बात में अब ये बिल्कुल एक तरह से कह सकते शिकंजे में आ चुके हैं। जो खिलाड़ी हैं, जो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, वो भी खुल के एक तरीके से सामने नहीं आ रहे। जब बजरंग पुनिया से पूछा जाता है सवाल, तो वो कहते हैं मेरे सरकार से मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी ब्रजभूषण से लड़ाई है। तो क्या उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है जो ब्रजभूषण है वो सरकार का ही तो मंत्री है, सरकार में ही तो, इसी सरकार में तो नेता है? क्योंकि वो खुद कहते हैं कि अमित शाह नहीं बोलेंगे, मोदी नहीं बोलेंगे, नड्डा नहीं बोलेंगे, तब तक मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो उनको साफ साफ उन्हें कह देना चाहिए ना, वो भी बच रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए पुनिया जी का तो इसमें कोई लेना देना है नहीं, पुनिया जी तो समर्थन के लिए आए हैं। हाँ। ये वाली बात अगर वैनिश फोगाट कहें या दूसरी वाली साक्षी कहें तो समझ में आता है। बलात्कार का इल्ज़ाम, यौन शोषण का इल्ज़ाम तो उन्होंने लगाया। और दूसरी बात उनका भी कहना सही है कि उनको सरकार से तो मुझे लगता है कोई इशू नहीं, क्योंकि इन लोगों को अभी भी इस भ्रम से नहीं निकले। जब ये मोदी जी के घर जाकर चाय पीकर आए थे और मोदी जी ने परिवार का हिस्सा बताया था, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं भारत की गरिमा बचाना चाहते हो, ये भारतीय जनता पार्टी की गरिमा बचाना चाहते हो। और क्यों ना, क्योंकि इनका खानदान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को टारगेट ना करके उसी मंत्री को टारगेट कर रहे हो जिन्होंने इनके साथ, जिस मंत्री इनके साथ करा हो। और जाहिर सी बात है भाई, शिकायत इनको ब्रजभूषण से, लेकिन क्योंकि सरकार भी कुछ नहीं करना चाहती, ब्रजभूषण सीना ठोक के कह रहा है ये वाली बात कि मोदी जी बोले तो इस्तीफा दूंगा, नड्डा जी बोले तो इस्तीफा दूंगा। उसको भी पता है कि ये लोग कह ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रजभूषण नाम किसी आदमी का नहीं है, ब्रजभूषण नाम है एक माफिया का, एक ऐसे इंसान का जो भारतीय जनता पार्टी को चलाता है। अगर आपको याद हो, जब बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया था, जितने भी कार सेवक थे उनको जो फावड़ा दिया गया था वो ब्रजभूषण ने अपने पर्सनल फंड से दिया था। तो ब्रजभूषण कोई छोटी मोटी चींटी तो है नहीं कि मसल के आप एक तरफ कर देंगे, वो भी बहुत बड़ा माफिया। और माफिया से टकराने के लिए जाहिर सी बात है कोई एक माफिया जो पार्टी चला रहा है, भारतीय जनता पार्टी को सारे माफिया ही चला रहे हैं, बलात्कारी तो बलात्कारी, तो इधर वाले गैंगस्टर, सारे के सारे ऐसे, कोई भगोड़ा है, कोई सगोड़ा है, कोई तड़ीपार है, तो सारे ऐसे ही तो भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं। तो इसको भी यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे निकाल नहीं सकती, इसलिए बेखौफ होकर फिर रहा है, कभी मंदिरों के घंटे बजा रहा है, कभी गाय को कुछ चारा खिला रहा है। प्रदर्शन भी करने वाले हैं वो जून में।
हाँ तो जाहिर सी बात है, शक्ति प्रदर्शन अयोध्या में वो हाँ, भी। तो शक्ति प्रदर्शन माफिया ही तो करते हैं। इंसान सरेंडर करता है, शक्ति प्रदर्शन नहीं करता। अगर वो वाकई इतना खरा होता तो वो जाके खड़ा हो जाता। और कमाल की बात मैं आपको तमाम दर्शकों को आपके चैनल से बताना चाहूंगी, जहां ये महिलाएं रेसलर बैठी हैं वहां पर ब्रजभूषण की कोठी है। मुश्किल से 20 गज पहले जहां जंतर मंतर स्टार्ट होता है, तो सीधे हाथ पे अगर आप इधर से एंट्री कर रहे हैं तो ब्रजभूषण की बड़ी सी कोठी पड़ती है। तो ब्रजभूषण की कोठी के पास ये तमाम की तमाम लड़कियां बैठी हुई हैं, लेकिन उसके कान पे जू नहीं रहेंगे। उसको पता है कि शासन प्रशासन सरकार और ताता थैया करने वाला मीडिया उसके साथ है, जो सब कुछ चंगासी दिखाता है। फोगाट बहनों में भी फूट चल रही है। जो बबीता फोगाट है, जो विनेश फोगाट की बहन है, वो कह रही है कि राजनीति कर रहे हैं। बताओ, बहन ही बहन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, एक बहन जो है बीजेपी में है, दूसरी बहन पे वो इल्जाम लगा रही, क्योंकि इन लोगों को राजनीति करने की इतनी आदत हो गई। लेकिन अपनी बहन के लिए, अगर चलिए ठीक है कोई भी पार्टी में होता, लेकिन अपनी बहन के लिए राजनीति एक ऐसा नंगा हम्माम है कि यहाँ पर जाने के बाद सब नंगे हो जाते हैं। यहाँ पर रिश्ते नाते एक तरफ हो जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ पावर की पूजा होती है, पैसे की पूजा होती है, और एक तरह का माफिया राज चलता है। तो जाहिर सी बात है, बबीता फोगाट के पास पावर भी आ गई, भारतीय जनता पार्टी भी आ गई, तो वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए और ये साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कहा, हाँ मैं तुम्हारी वफादार हूँ, तो वो अपने परिवार को भी कटाश करने से बाज नहीं आ रही। ब्रजभूषण जो है, जो 28-29 दिनों से जो बहनें बैठी हुई हैं वहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं, उनको समर्थन भी दे रहे हैं, पहलवान बजरंग पूनिया हो, तो क्या लग रहा है जिस तरीके से ये प्रदर्शन कोई नया आंदोलन का रूप लेगा कि नहीं? क्या लग रहा है? क्योंकि आप अभी तक कुछ फैसला नहीं हो पा रहा है। अगर देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं बाज़मीर और होते हैं बेज़मीर। अगर जो ज़मीर वाले होते हैं वो ज़िंदा रहते हैं, मतलब हमें ज़िंदगी का एहसास जब होता है जब हमारा ज़मीर ज़िंदा रहता है। ज़िंदा तो सभी होते हैं, कुत्ते बिल्ली भी ज़िंदा होते हैं, लेकिन उनके अंदर ज़मीर नहीं होता। अगर हमें लगता है कि कुछ लोगों का ज़मीर जागेगा और लोग इनको अपनी बेटियाँ मानेंगे, तमाम समाज के लोग इनके आगे आएंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहनें, ये रेसलर बहनें कामयाब भी होंगी, और वो जो दोषी है जिस पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो ज़रूर सलाखों के पीछे जाएगा। ये भी आरोप लगते हैं इस प्रदर्शन पर कि किसानों ने हाईजैक कर लिया है इसे। नहीं, तो ये तो ड्रामे होते रहते हैं। आपको याद होगा जब शाहीन बाग बैठा था तो यही फोगाट बहनें थी, ये फोगाट बहनें बाकायदा ट्विटर पे लिख रही थी कि शाहीन बाग वाली 500 रुपये लेके बैठी हुई हैं, शाहीन बाग वाली धंधे वाली हैं। जब अगर मरकज़ निज़ामुद्दीन पे हो तब भी बबीता फोगाट ने एक ट्वीट करा था, उसमें लिखा था कि सुअरों का झुंड है जो कोरोना फैला रही है, आपको पता होगा। उसके बाद जब किसान बैठे तो तब भी इन्हीं बहनों ने ये लिखा था कि सारे के सारे नकली, फर्जी और खालिस्तानी किसान हैं। तो कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स होती रहती है, और अपनी सत्ता बचाने के लिए ये लोग वक्फे से टारगेट करते रहते हैं। हालांकि हम लोग शाहीन बाग वाले थे, लेकिन मैं फिर भी वहाँ पर गई जंतर मंतर, क्योंकि मुझे पता था कि वो शाहीन बाग पर हमारी अस्तित्व की लड़ाई थी, लेकिन यहाँ पर जंतर मंतर पे जो है वो हमारी इज्जत की, हमारे वक़ार की, हमारे पर्दे की, हमारी हिजाब की और हमारी इज्जत की लड़ाई है। इसलिए हम दौड़ के इन फोगाट बहनों के पास गए और लगातार जा रहे हैं। तो कहने का मतलब लोग पॉलिटिक्स करते हैं, पॉलिटिक्स में यही होता है कि तू ये है तो तू वो है। मोदी जी डर गए हैं क्या ब्रजभूषण से? नहीं, तो मोदी जी तो डरते ही हैं। मोदी जी की पार्टी जो है वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो आफिया माफिया सारे वही तो चला रहे हैं। अगर ब्रजभूषण को बीजेपी निकाल देती है तो फिर बीजेपी को लगता है कि हमारी फंडिंग कहाँ से होगी। गुंडा मवाली जो एक तरह का माफिया है ब्रजभूषण, जो खुद कह रहा है मैं शक्ति प्रदर्शन करूंगा। अरे तुम शक्ति प्रदर्शन करने, तुमने मान लिया कि तुम माफिया हो और तुम शक्ति जो हो, तुम शक्तिमान हो और तुम अपनी शक्ति से किसी को भी ध्वस्त कर सकते हो, तो फिर तो तुमने अपना जुर्म खुद ही कबूल लिया ना कि वाकई तुमने कुछ गलत करा होगा, जभी तो तुम शक्ति का और इसका धमकियां दे रहे हो। अरे तुम सीधे सच्चे थे, तुम्हारे घर से कितनी दूरी पर बैठी हुई, जाओ उन बहनों से माफ़ी मांग लो, कह दो भाई 10 साल पहले जो हुआ मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ, जो कोर्ट मुझे सज़ा देगी। भाई अगर आप सरेंडर कर देते हैं, अपनी गलती मान लेते हैं, तो कोर्ट भी आपको कम से कम सज़ा देता है। लेकिन डिट्टो की तरह अगर आप डटे रहेंगे कि नहीं हम ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे, उसके बाद कुछ नहीं होता। पूरी पार्टी आपकी गलती का खसारा भी भुगतेगी, खमियाजा भी भुगतेगी। और जिस तरह किसान एक हुए थे, क्योंकि बेटियां तो किसानों की हैं भाई, हरियाणा की बेटी हैं, किसानों की बेटियां। अगर किसान गुस्से में आ गया, खासकर हरियाणा और पंजाब का किसान गुस्से में आ गया, तो याद करो मोदी जी के 1 साल पहले किसानों ने कैसी ऐसी तैसी मारी थी दिल्ली की, किस तरह चारों तरफ दिल्ली को बैन कर दिया था। अब तो पहले तो रोटी की लड़ाई थी, अब इज्जत की लड़ाई है, और इज्जत बचाने के लिए इंसान कुछ भी कर गुजरता है। लेकिन क्या लग रहा है, आखिरी सवाल है आपसे मेरा, न्याय मिलेगा कि नहीं?
देखिए न्याय अगर मिलना होता सरकार की तरफ से तो पहले दिन मिल जाता, दूसरे दिन मिल जाता, हफ्ते भर बाद मिल जाता, 2 हफ्ते बाद मिल जाता। लगातार 1 महीने से इंसाफ नहीं मिल रहा और कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखाया नहीं जा रहा। मोदी जी दौड़ दौड़ कर अपनी सभाएं कर रहे हैं, दौड़ दौड़ कर दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, G20 तो T20 कर रहे हैं, एक तरह से खेल रहे हैं। लेकिन भारत की बेटी परेशान है और उनके मंत्री द्वारा परेशान करी जा रही है। मोदी जी को वो नज़र नहीं आ रहा। तो ये बात पता चलती है कि ज़रूर इस पार्टी का विनाश शुरू हो गया और ये फोगाट बहनें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोकती नज़र आ रही हैं। जिस तरह कामयाबी से पूरा भारत इनको समर्थन दे रहा है, दूर दूर से लोग समर्थन देने आ रहे हैं। तमाम तरह के मज़हब बिना आड़ के सिर्फ भारतीय बन के, ना कोई हिंदू देख रहा, ना कोई सरदार, सारे के सारे दौड़ दौड़ कर जंतर मंतर पे इनको समर्थन दे रहे हैं। तो उससे पता चलता है कि भारत आज एकजुट हो चुका है। कोई बड़े खिलाड़ी हो गए, चाहे वो क्रिकेट से हो गए, वो सब समर्थन नहीं दे रहे हैं, ना एक ट्वीट किया है। चाहे वो जो इसी दंगल जो मूवी बनाई थी आमिर खान ने इन्हीं लोगों पे, फोगाट बहनों पे, ना आमिर खान का कुछ ट्वीट आया। तो क्या लग रहा है ये सब क्यों चुप हैं? नहीं देखिए, आमिर खान ने तो शायद हो सकता है इसलिए भी ट्वीट ना करा हो क्योंकि जिस तरह इन्होंने शाहीन बाग को टारगेट करा, जिस तरह इन्होंने मरकज़ निज़ामुद्दीन को टारगेट करा, जिस तरह इन्होंने किसान मूवमेंट को भी फर्जी और खालिस्तानी किसान बताया था, हो सकता है कि आमिर खान इनसे इनकी उन हरकतों पर नाराज़ हों इसलिए ट्वीट ना करा हो। लेकिन उसके अलावा अगर 1-2 लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा तो आप ये भी तो देखो कि जंतर मंतर पर कितने बड़े बड़े लोग पहुँच रहे हैं और 0 से एक्सल तक लोग पहुँच रहे हैं। मतलब ज़मीन का निचला बंदा भी पहुँच रहा है और ज़मीन का उचला बंदा भी पहुँच रहा है। हर उम्र के लोग जाके इनको समर्थन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अपनी बेटियों को, अपनी धियों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। तो ये थी हमारे साथ एमएन रिजवी। तो जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, जंतर मंतर पे लगभग मान के चलिए 1 महीना हो चुका है, वहाँ पे पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग जंतर मंतर पर ही धरना देंगे। तो आप बने रहे टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।